ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जैसे किसी का बांधो दूर देश से चिरकाल पीछे आवे और तो वह देश काल व्यवधान से बांधव को भी अबांधव जानता है। जैसे कोई परदेश चला जाता है और परदेश जब पहुंच गया तो वहाँ जहाँ गया वहाँ के लोग, स्त्री पुरुष आदि जो हैं, उन्हीं के साथ मेल मिलाप पूर्वक रहना पड़ता है। तो जिस देश का है, जहाँ का है, जिस प्रांत का है, जिस जिले का है, वहाँ के जो उसके अपने बांधव हैं, अपने ग्रामीण इलाके के, तो जो परदेश पहुँच ही गया तो वो पुराने वाले बांधव अबांधव की तरह ही हो गए। अब वो दिखते नहीं, उनसे कोई वार्तालाप नहीं हो सकता। अब तो मोबाइल में हो जाता है वार्तालाप, पर कोई समय ऐसा भी रहा है जब लोग मर भी जाते थे तो पत्री आया करती थी। कई बार तो पत्री, ये पत्र जो था, पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय कार्ड, ये डाक खाने वाले, कई बार तो ये तब पहुंचते थे जब 13वीं हो जाती थी। जब पता लगता था तो दूर दराज से किसी तरह से जाकर के पहुंचते थे। तो उनके लिए जो वहाँ मौजूद हैं, उनके लिए बांधव अबांधव हो गया, मरण हो गया। परंतु जिसे अभी ज्ञात ही नहीं है, उसे नहीं मालूम ये बात। ऐसे यदि परदेश चला जाए तो परदेश रहने वाले के लिए अब ये कोई यहाँ के स्त्री पुरुष आदि बांधव लोग दिख नहीं रहे हैं, उनसे कोई कार्य भी सिद्ध नहीं हो रहा है। परदेश वाले के लिए गांव के अपने निजी बांधव अबांधव की तरह हैं। अबांधव और बांधव, बांधव माने धनपुत्र स्त्री आदि, अबांधव माने जिनके ना हो उन्हें कहेंगे अबांधव। जो बांधवों से रहत है। परदेश जाने वाला, जैसे दो लोग जावें, एक के बांधव हों एक के बांधव ना होवें, तो परदेश जाने में दोनों एक जैसे हो जाएंगे। जिसके नहीं बांधव हैं उसका भी कोई मदद नहीं हो रही अपनी बांधवों की ओर से, और जिनके हैं उनकी भी नहीं हो पा रही है। यहाँ श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, किसी का बांधव दूर देश से चिरकाल पीछे आवे तो वह देश काल के व्यवधान से बांधव को भी अबांधव जानता है। तैसे ही अज्ञान के व्यवधान से, अब यहाँ क्या है, बांधव अबांधव हो गया। किसकी वजह से? देश काल, अनेक जनपद बदल गए। अब जैसे कोई बहुत दूर ग्रामीण इलाके वाला दिल्ली रहने लगे, कलकत्ता रहने लगे, तब ये यहाँ रहने वाला ग्रामीण इलाके, कलकत्ता बहुत दूर है, बम्बई बहुत दूर है। तो क्या है, ये देश का व्यवधान है, दूरी का व्यवधान है। इस व्यवधान की वजह से बांधव अबांधव हो गया है। ऐसे ही अज्ञानता रूप व्यवधान की वजह से गांव में जैसा बांधव है तो भी वो अबांधव की तरह है, ऐसे ही चैतन्य सत्ता, ये आत्मा नित्य प्रत्यक्ष है, सदा विद्यमान है। परंतु राम जी, अज्ञानता रूप व्यवधान की वजह से जीव अभिन्न रूप आत्मा को भी भिन्न जानता है तो आत्मा मिला हुआ, तो भी आत्मा के विषय में कोई ज्ञान ना होने की वजह से आत्मा अनहुए की तरह हो गया है। देह आत्मा का ना जानना ही
देह में मैं बुद्धि का होना है। यदि आप आत्मा को जानते तो देह में मैं बुद्धि ना होती। जैसे दर्पण में तुम्हारा चेहरा दिखता है, ये चेहरा गर्दन ऊपर वाला मुख है, पर गर्दन ऊपर वाला मुख कभी दिखता नहीं और ना ही आज तक किसी ने अपना चेहरा देखा है। स्वयं के द्वारा शीशे के माध्यम से तो देखा होगा, पर अपने शीशे के बगैर अपना चेहरा आप नहीं देख सकते। तो गर्दन ऊपर मुख यद्यप सदा रहता है तो भी दिखता नहीं है। यही वजह है कि उसको देखने के लिए दर्पण की जरूरत है और दर्पण वाले चेहरे को ही अपना चेहरा मानते भी हैं। ऐसे ही बंधुओं, शुद्ध चैतन्य सत्ता बुद्धि का आश्रय और प्रकाशक है। आपकी सोने जागने वाली चेतना का आश्रय और प्रकाशक है। ये दिखने में नहीं आता। एनेदम सर्वम विजानियात तम केम विजानियात विज्ञातारम अरे केन विजानियात। इस विज्ञाता को आप कैसे जानोगे जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है, जिसके द्वारा जो चैतन्य आत्मा मन के माध्यम से इंद्रिय के थ्रू बाह्य जगत को जानता है और वही चैतन्य आत्मा मन के माध्यम से इंद्रियों को जानता है और वही चैतन्य आत्मा मन के संकल्प विकल्प को जानता है और वही चैतन्य सत्ता रूप आत्मा तुम्हारी बुद्धि का होना अर्थात सोने जागने वाली ये चेतना, इसका होना बुद्धि का होना और ना होना सुषुप्ति में चले जाना। बुद्धि का ना होना इसी को कहते हैं। बुद्धि का होना ना होना यही सोने और जागने वाली चेतना कही जाती है। तो ये सोने जागने वाली चेतना को भी जो जानता है वो है असली विज्ञाता। विज्ञातारम अरे केन विजानिया। तो उसको किसके द्वारा जानोगे, कैसे जानोगे? जिसने सब कुछ जानने वाला इस जीव को जाना कि ये सब कुछ जान रहा है, फिर इसका स्वयं का अभाव सुसुप्ति में हो गया, उसका भी इसने जाना। को देवः, ये कौन सा देव है? ये देव कोई दूसरा नहीं, ये विज्ञाता तुम्हारा अपना आत्मा है। अज्ञानता रूप व्यवधान की वजह से तुम्हारे नित्य अपरोक्ष सदा रहने वाला, आपके साथ में आपसे अभेद रहने वाला ये चैतन्य सत्ता रूप आत्मा अज्ञानता की वजह से अलग सा भासता है, अनहुए की तरह लगता है। इसलिए आत्मा बारे दृष्टव्या, आत्मा का ज्ञान करना चाहिए। कैसे करने? तो का श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या। श्रवण करो, मनन करो, निदिध्यासन करो, आत्मा का बोध हो जाएगा। श्रवण मनन और निध्यासन से अज्ञानता का जो व्यवधान था वो खत्म हो जाएगा और स्वयं प्रकाश चैतन्य सत्ता जो ये आत्मा है, जो ये विज्ञाता है, ये स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। जैसे कोई मणि और घड़े से ढक कर के रखी हुई हो तो उसका प्रकाश नहीं दिखता है, परंतु ना दिखने में कारण है कि घड़ा उसे ढके हुए है। परंतु घड़े को डंडे मार के तोड़ दिया तो अब मणि को देखना नहीं पड़ता है। मणि स्वयं प्रकाश है, वह स्वयं उजाला कर रहा है। ऐसे ही अज्ञानता की निवृत्ति कर देने पर आत्मसत्ता स्वयं प्रकाशित हो उठता है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा भ्रम से भासता है राम जी, तैसे ही सत्ता सत्य रूप ये मन आत्मा में भाषित होने लगता है। जैसे पानी में लहर, पानी को लहर को यदि सत्य कहें हाँ तो बनता नहीं, क्योंकि लहर नाम की कोई वस्तु वहाँ है ही नहीं। पानी की अभिव्यक्ति ही लहर के रूप में हो रही है। अगर कहें लहर है ही नहीं तो समुद्र में लहरें बहा ले जाती हैं, पानी तो कभी किसी को बहाता नहीं। लहरें ही बहा ले जाती हैं और लहरें ही बाहर फेंक देती हैं। ये काम पानी नहीं करता, ये लहरें करती। पर लहरें या कोई अपने आप में कुछ हैं तो कहें इनका अपना कोई वजूद ही नहीं, पानी से स्वतंत्र होकर के ये हैं ही नहीं।
ऐसे ही आत्मसत्ता से स्वतंत्र होकर के मन का कोई वजूद नहीं, वरना आत्मसत्ता से आत्मसत्ता से जो परछिन्न फुरना हुई है, यही जीव चेतना कहलाती है, और यही ही जन्म और मरण ग्रहण करती है, यही राग द्वेष से दूषित है। और चैतन्य सत्ता में राग द्वेष नहीं है, राग द्वेष यही करता है। तो राग द्वेष से यदि रहित बना दें तो मन तू ज्योति स्वरूप है, मन चैतन्य सत्ता से सदा अभिन्न है। मन आत्मा से स्वतंत्र होकर के कोई वजूद नहीं रखता है, और आत्मा में मन नाम की कोई चीज़ ऐसे ही नहीं है जैसे कि H2O मात्र पानी में लहर नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। पानी की ही अभिव्यक्ति जैसे लहर के रूप में होती है, ऐसे ही चैतन्य आत्मा की अभिव्यक्ति पूर्णात्मक मन के रूप में होती है। उस मन ने शब्द और अर्थ भिन्न भिन्न कल्पना कर रखी है, जैसे कि सपने में शब्द होता है, शब्द का कोई अर्थ रूप विषय भी होता है। पर आत्म सत्ता राम जी अपने आप में स्थित है, न उसमें मनन कला है, न ही उसमें राग द्वेष है, न शोक मोह है। उसमें तो राम जी बंधन और मोक्ष भी नहीं है। मन अपने को देह में बंधायमान महसूस करता है, और मन अपने को आत्मा से स्वतंत्र होकर के अलग मान रहा है, जबकि आत्मा से स्वतंत्र होकर के एक क्षण भी ऐसे ही नहीं रह सकता जैसे कोई स्वतंत्र होकर के पानी से स्वतंत्र होकर कोई लहर नहीं रह सकती। परंतु लहर अपने लंबे लंबे आकार में अपनी मैं बुद्धि बनाई हुई है। जब प्रकट होती है लहर तो कहता है मेरा जन्म हो गया, और जब लीन होती तो कहती मैं मर गई। ऐसे ही चैतन्य समुद्र में प्रकट होने वाला, आत्मसत्ता में प्रकट होने वाला ये मन जब प्रकट होता है तो परछिन्न सोने जागने वाली चेतना प्रकट हो जाती है। तब इसको जन्म कहा जाता है शरीर धारण करने पर, और जब ये शरीर का त्याग करता है तब चेतना इस शरीर से निकल जाती है। जो सोने जागने वाली चेतना वो निकल जाती है, ब्रह्म चेतना कहीं ना जाती है और ना ही आती है। जैसे लहर ही जाती और आती है, H2O मात्र पानी समुद्र में कहीं जाता आता नहीं है, वो हर जगह पहले से ही विद्यमान है। ऐसे ही आत्मसत्ता सदा विद्यमान है, उसके आश्रय में फुरने वाला मन रूप ये जीवात्मा अथवा सोने जागने वाली चेतना का ही गमन और आगमन होता है। इसी को लगता है मैं देव हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं। बस इसी से छूटने का नाम मुक्ति है, और इसमें बंधे रहने का नाम ही बंधन है। बंधन और मोक्ष का अभाव उस चैतन्य सत्ता में सदा विद्यमान है। चैतन्य सत्ता में बंधन और मोक्ष नहीं, बंधन और मोक्ष तो उस चैतन्य सत्ता ब्रह्म का जो प्रतिबिंब ये सोने जागने वाली चेतना है, इसी में बंधन और मोक्ष है। यही मरण होने पर यमराज आदि लोकों, यमराज के लोक जो नरक आदि में, स्वर्ग आदि में गमन आगमन करता है, यही पुनरप जन्म पुनरप मरणम में फंसा हुआ है। इसलिए ये जीवात्मा का ही जन्म मरण है, आत्मा का नहीं। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, मन में जो निश्चय होता वही होता है, अन्यथा नहीं होता। पर मन में जो बंध का निश्चय होता है सो बंध कैसे सत्य है। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, बंधन की कल्पना अज्ञानी करते हैं। जिन्होंने दुर्लभ आत्मज्ञान का बोध प्राप्त नहीं किया है उन्हें ही बंधन और मोक्ष लगता है। जो उदाहरण के लिए जिन्होंने H2O मात्र पानी को नहीं जाना, उन्हों को ही लहर तरंगे फैन बुदबुदे दिखते हैं। वस्तुतः उन रूपों में पानी ही है, परंतु लहर फैन बुदबुदे आदि की कल्पना पानी में अज्ञानी करते हैं। जैसे ऐसे ही चैतन्य सत्ता का प्रतिबिंब जो ये मन है, उसमें बंधन और मोक्ष की कल्पना
अज्ञान के कारण होती है। अज्ञानी मूर्ख लोग करते हैं, क्योंकि ये मन ही मिथ्या है। जैसे पानी में लहर मिथ्या है, ऐसे ही चैतन्य समुद्र से प्रकट होने वाला मनन कला रूप ये जो पूर्णात्मक मन है, सोने जागने वाली चेतना है, ये ब्रह्म सत्ता से स्वतंत्र होकर के अपना वजूद नहीं रखते। यही वजह है इसका होना और ना होना भी उस विज्ञाता आत्मा के द्वारा जाना जाता है। इसलिए ये सोने जागने वाली चेतना मिथ्या है। ये जगत व्यवहार तो सिद्ध करती है, पर अपना स्वतंत्र वजूद नहीं रखते। इससे वह मिथ्या है। जो बंधन की कल्पना मिथ्या हुई, तो बंध की अपेक्षा की अपेक्षा रख ही तो मोक्ष कहा गया है। जब बंधन ही नहीं तो मोक्ष कैसे हो? आत्मा बंधन और मोक्ष से रहित है। आत्मा का ये प्रतिबिंब जो मन रूप जीवात्मा है, इसी को सोने जागने वाली चेतना कहते हैं। यही देह और जगत में आसक्त होकर के बंधन को प्राप्त हो जाती है, और देह और जगत से अपने को असंग करके यही मुक्त हो जाती है। कब? जब चैतन्य सत्ता में अपने अहम बुद्धि को लेकर के स्थित करते हैं। वास्तव में राम जी न बंध है न मोक्ष है। हे महामते राम जी, अज्ञान से अवस्तु भी वस्तु रूप भासती है। जैसे मंद अंधकार जब होता है तो रस्सी में सर्प जैसा दिखने लगता है, लोग डर जाते हैं। पर ज्ञानवान को अवस्तु सत्य नहीं भासती, देह और जगत सत्य नहीं भाषित होता है। जैसे रस्सी के ज्ञान से सर्प नहीं भासता, रस्सी का ज्ञान हो जाए तो सर्प बाधित हो जाता है, तैसे ही आत्मा के ज्ञान से बंधन और मोक्ष भी खत्म हो जाता है। न बंध है न मोक्ष है। बंध मोक्ष कल्पना मूर्खों को भाषित होती है। ज्ञानवान को बंध मोक्ष कल्पना कोई नहीं। हे राम जी, आदि परमात्मा से ये जो मन है वो उपजा है। इसने ही बंधन और मोक्ष मोह के कारण कल्पना कर रखा है। देह आदि में आसक्त होने से, जगत को सत्य मानने से ये इसको बंधन प्राप्त हुआ है। फिर दृश्य प्रपंच को इसने ही रचा है, अर्थात धन पुत्र स्त्री आदि में ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, ऐसा रचना इसी ने किया है। यह प्रपंच सब राम जी कल्पना मात्र है। और बालक की कथावत मूर्खों को ही इस जगत की चर्चा भी अच्छी लगती है, अर्थात जो विचार से रहते हैं उन्हें ही जगत सत्य भासता है। आत्मज्ञानी को ये जगत स्वप्नवत लगता है। इति श्री योग वशिष्ठ उत्पत्ति प्रकरण चिकित्सा वर्णन नाम षष्ठ सप्तमः सर्गः। ओम।